अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस बॉडी में देखो रेड, ब्लू और ये डार्क ब्लू, व्हाइट, ऐसे जो कलर हैं, जब मेरा इमेज फ्लोट होगा वहाँ पे तो क्या होगा कि ये जो कलर है अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाए, तो इमेज मेरे जैसी वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिखेगी, थोड़े कलर ऊपर नीचे दिखेंगे। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितनी रेंज जा रही है, जैसे रेड से जो जा रही है, व्हाइट से जा रही है, डार्क ब्लू से जो जा रही है, वो क्या हो रहा है कि सारी पेरिक्सियल नहीं है। सारी पेरिक्सियल नहीं है तो कोई तो फोकस पे चली गई, कोई उसके आजू बाजू चली गई, तो हर रेंज ने अपना इमेज अलग अलग जगह फ्लोट कर लिया। जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ पे नहीं हुआ, आगे पीछे फ्लोट हो गया। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो इमेज है उसमें जो कलर है वो थोड़े आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ रही बात? इसको अपन अगर इसको स्फेरिकल एब्ल्यूशंस को हटाना है तो क्या कर सकते हैं कि इसका जो अपर्चर है वो स्मॉल लो। जितना स्मॉल अपर्चर लोगे उतनी ज्यादा रेज पेरिक्सियल बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? या फिर इंसिडेंस एंगल को क्या रखो, स्मॉल रखो। मिरर अगर बड़ा लिया है तो रेज को बिल्कुल पास में इंसिडेंट करवाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या तो स्मॉल अपर्चर का यूज करो। अब जनरली अपन इस पूरे चैप्टर में स्मॉल अपर्चर यूज करते हैं। स्मॉल अपर्चर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा कि रेज कैसी है, तो सोचने वाली बात नहीं है। जितने भी डेरिवेशन है वो सब पेरिक्सियल रेज के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रिलेशन अपने को ड्रॉ करना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो फटाफट से, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f नोट करना है। तो स्फेरिकल एबरेशन है। हाँ, है ना? समझ आ गई बात ये? अभी देखो इसमें इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायग्राम को समझ लो, डायग्राम समझ आ जाएगा तो आधा काम हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखो अपन ने ये मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर के लिए फ्लोट अपन प्रूफ कर रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए देख लेंगे। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी, हाँ रेज ऐसे आ रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पेरिक्सियल है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट वे हो गई, ठीक है। ये आपका है फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, देखो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो नॉर्मल होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं। किसी भी स्फेयर पे अगर आप नॉर्मल प्लॉट करोगे तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर से, क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल होते हैं, है ना। तो यहाँ से ऐसे एक नॉर्मल प्लॉट कर देंगे अपन। ये जो एंगल है थीटा, देखो ये और ये एंगल बराबर होगी। ये कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी एंगल थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो सभी सरफेस के लिए वैलिड है, नॉट ओनली फॉर प्लेन सरफेस, वो सभी सरफेस पे लग जाते हैं। कोई सी भी सरफेस हो, रेगुलर हो, इररेगुलर हो, प्लेन हो, स्फेरिकल हो, सभी सरफेस पे वैलिड होते हैं। तो नॉर्मल से जितना एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है, ये देखो ऐसे प्लॉट करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे रे को इंसिडेंट करवाया वो हो जाएगा अपना P, सॉरी M। इसको पोल को प्लॉट कर दो P, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको N बोल देते हैं। अब देखो होता क्या है कि पेरिक्सियल रेज के केस में ये अपर्चर स्मॉल होगा, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाली डिस्टेंस छोटी होगी, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसे ही मतलब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करो या एन से डिस्टेंस मेजर करो, बात बराबर ही है। समझ रहे? पी और एन को एकदम स्ट्रेट मान सकते हो। जितना छोटा होगा उतना ये वाला जो नॉर्मल है इस पॉइंट पी के पास में होगा, इसलिए हम क्या करें कि इस वाले डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें। बट ये नेग्लेक्ट कब की जाएगी, जब स्मॉल अपर्चर और पेरिक्सियल रेज का आप यूज करोगे। तो ये अजम्पशन है हमारे कि वी कंसीडर द रेज आर पेरिक्सियल एंड अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, ठीक है। तब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो कि हम एनपी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
और उस केस में ये थीटा भी स्मॉल हो जाएंगे अपने आप ही। जितनी रेस पर एक्सेल ज्यादा होगी उतने थीटा कम होते हैं। इंसिडेंस एंगल क्या होते हैं? कम होते हैं। तो थीटा कम होंगे तभी हमारा डेरिवेशन हो पाएगा। समझ आई बात ये? तो अभी देखो ये जंक्शन हमें लिखने हैं, वो लिखवा दूंगा मैं कैसे लिखने हैं। फिर इसमें दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, एक ही थीटा वाला और ये एक 2 थीटा वाला। थीटा वाला किसके साथ? CNM और FNM वाला। समझ आ गई बात की? तो बाई राइट एंगल ट्राइंगल, बाई राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? CMN से। यहां से आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा इक्वल टू MN डिवाइडेड बाई CN। समझ आ गई बात की? अच्छा ये क्या है और ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गई बात की? ये होगी इक्वेशन नंबर 1। राइट एंगल ट्राइंगल FMN से tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे? MN डिवाइडेड बाई FN। tan theta is near about theta and tan 2 theta and NP is negligible। समझ आ गई बात ये? तो अपन देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू MN। क्या लिख दिया मैंने? MN डिवाइडेड बाई इस CN को क्या लिख सकता हूँ मैं? CN को हम CP लिख सकते हैं क्या? है ना? एंड 2 थीटा इक्वल टू MN डिवाइडेड बाई FN। FN को क्या लिख सकता हूँ? FP। समझ आ गई बात ही? अब आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस पुट करनी होती है वो देखो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? दिस डिवाइडेड बाई दिस कर लो तो कितना हो जाएगा? CP by F। 2 इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई FP। सही है ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो वैसे तो अपने को ये पुट करने होते हैं विद कोऑर्डिनेट, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस पोल के इधर वाले अपन इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसके इधर पॉजिटिव होंगे और उसके इधर नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे। समझ आती है ना बात? ये CP क्या चीज है? -r कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और ये FP क्या चीज है? माइनस है। माइनस माइनस हट जाएगा वैसे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इक्वल टू -r डिवाइडेड बाई -f। तो यहाँ पे फोकल लेंथ F इक्वल टू क्या हो गई? R/2। अब ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फोकल लेंथ R/2 कब आई है, क्या कंडीशन मान के लाए हैं पर। अगर ये रेस पेरिक्सियल नहीं है तो ये रिलेशन नहीं आएगा। समझिए बात को? क्योंकि जेई में ये नहीं आएगा भाई। जेई में पेरिक्सियल रेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो जेई में ये वाला नहीं आएगा। ये तो कब आएगा? जब आप स्मॉल एंगल कंसिडर करोगे तब। तो इसमें अजम्पशन लिखने हैं अपने को। तो अब 2 थीटा है कहाँ पे? tan 2 थीटा इक्विवेलेंट टू डायग्राम बनाओ और उसके साथ ये कंडीशंस लिखो साइड में एक बार। Consider the ray parallel to principal axis. Consider the ray parallel to principal axis. हाँ इसके डायग्राम के बाजू में लिख लो। अबे तुमने बड़ा बनाया तो नीचे लिख लो, और क्या जगह नहीं है।
बोला था ना कि लिखना है, 2 लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है, साइड में लिख ले कहीं पे भी। कंसीडर द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर एट पॉइंट M। अब एक साथ में क्यों बोल रहे हो आप? एक ही बात है। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल वाला PL होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर एट पॉइंट M। फुल स्टॉप करके लिखना। द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। द अपर्चर इज aperture of the mirror is small। ठीक है, बाकी ये भी लिख सकते हो। देखो थोड़ा थोड़ा लाइनें आपको सब जगह लिखनी पड़ेगी इसमें। लेट द थीटा इज द इंसिडेंस एंगल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? ये बात भी लिख सकते हो। लेट द थीटा इज द इंसिडेंस एंगल। ये आपने जो जो अजम्पशन लिए ना वो एक बार उसको बता दो कि भाई ये हमने कंसिडर किया है, फिर उसके बाद डेरिवेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अब उसके बाद डेरिवेशन कर लो फटाफट से। थीटा भी एंगल उसके बाद बस उसके बाद बाय द राइट एंगल ट्राइंगल। ये पहले लिखना होना चाहिए ना, ये पहले लिखने का होता है ना। हाँ, बाद में मैंने बोला तो था कि डायग्राम के बाद 2 लाइनें लिखूंगा मैं। अब कोई बात नहीं, पीछे लिखा है तो पहले लिखना ही है बस। और कभी देखो ले तो जाएगा ना वो ड्राइवर। सुना ही नहीं मैंने तो आधा घंटा डायग्राम बनाने में लगा था। सर डायग्राम में हम तो लिख सर उसका छोड़ो ना, हम तो लिख रहे हैं। अभी इधर समझ लो, पहले एक बार समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आपको प्रूफ करने को बोल सकता है। तो कॉन्वेक्स में भी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जानी है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी? फोकस से, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पे इंसिडेंस एंगल जो बनेगा ये इंसिडेंस एंगल बन जाएगा इसका थीटा, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा थीटा। समझ आ गई बात? देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल बड़ा वाला 2 थीटा है तो ये वाला एंगल, यहाँ से वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एंड ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा P। वापस 2 ट्रायंगल लगाने, थीटा वाला और 2 थीटा वाला। ये 2 थीटा वाला हो गया और ये 2 थीटा वाला हो गया। समझ आ गई बात? इसमें ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा F और ये हो जाएगा आपके पास R। बहुत सिंपल है दोनों। मतलब जनरली ये पूछा जाएगा बट कभी कभी वो भी पूछा जा सकता है कॉन्वेक्स के लिए। दोनों के लिए नीचे का डेरिवेशन तो डेरिवेशन तो सेम आएगा, आपको वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे चेंजेस होगा, उसमें दोनों पॉजिटिव। हाँ। ठीक है, तो वो वाला डायग्राम भी बनाओ साथ में। लमन उसके बाद बन गया। अभी सेकंड पार्ट में टाइम लगेगा। अपर्चर मतलब है कि जो तुमने गोला कट किया है उसका ये जो डायमीटर होता है उसको अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरे स्फीयर का डायमीटर। पूरे स्फीयर का डायमीटर नहीं भाई, जब तुम गोला कट करते हो, ये कट करते हो ना, मतलब वो कॉर्ड की अरे इधर समझ लो, इसको जब कट करके बाहर निकालोगे तो ये ऐसे बनेगा। ये एक रिंग बनेगी ऐसे पूरी, इस गोले पे ऐसे रिंग बनेगी ना, उस रिंग का डायमीटर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ऐसा वो कॉर्ड का डिस्टेंस बोल सकता है ना। ये पूरा एक प्लेन बना ना, हाँ। उसमें एक सर्कल बनेगा ऐसे। समझ ही नहीं आई बात? ये एक गोले वोले लाने पड़ेंगे यार, अगली बार ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए। तो मैं ना ऐसे मतलब गिफ्ट विफ्ट में ऐसी चीजें देखे जाया करा मैं। क्या
ऑप्टिक्स समझाने के लिए कोई अच्छे से हाँ वो एक बार जो स्कूल के सर ने बोला भी था विक्रम सर ने हाँ वो तो मतलब वो तो project के नाम उन्होंने पे। अमेज़न फ्लिपकार्ट खोल के दिखाने लगे प्रोजेक्ट खरीदने का बोल रहे वही हैं है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब बेटा डिफरेंट है बेटा कोई जैसे जैसे वो आते ना ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए वो डायग्राम आते हैं गोले है ना? चार वाले ऐसे वो तो है। ऐसे अपने भी वो योगी दे देंगे सर आपको हाँ? कहीं से फिजिक्स योगी शूट किएंगे पार्ट पब्लिक भी नहीं हुई है अरे तो हो गई है एग्जाम में जाके आएगी नहीं कितनी बार जाके आया हुआ साल में 40 बार जाता हूँ विद्या तुम बेटा बात सर 20 तक काउंट करो इसके बाद है बेटा सुनो ड्रॉ करना रूल्स फॉर द ड्राइंग ऑफ द रे चालू हो गई रे डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स क्या होते हैं हमारे पास देखो इसको एक बार में बना लेना ऐसा रूल्स भी पूछे जाते हैं। अरे पूछे नहीं, ये तो समझने के लिए है। एक डायग्राम में बना लेना इसलिए अगर रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकलेगी। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट है। अगर एक कलर का पेन है तो ऐसे डाल लेना नंबर, अलग अलग कलर है तो अलग अलग यूज कर लेना, ठीक है। अगर हमारी रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ आ गई बात ये? अगर हमारी रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। समझ आ गई बात ये? अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे उसी एंगल पे यानी अपने पाथ को रिट्रेस करती है, 180 डिग्री पे डिविएट हो जाती है। तो ये 4 नंबर रे है। ये आपके पास कॉन्केव से हो गए ना, कॉन्वेक्स से भी बना देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, पर लिख लेना ये आनी चाहिए और कुछ ना। ये हो गई फर्स्ट रे वाली, ठीक है। इसके बाद ये फोकस से पास होगी, यहाँ पे पोल पे गिरने वाली रे जितने एंगल से पोल पे आएगी उतने एंगल से थीटा, ये भी थीटा, ये टू है ना। नेक्स्ट कौन सी? पोल से फोकस से पास होती हुई रे, मतलब फोकस से पास होती हुई रे ऐसे देखो, ऐसे लगेगा कि फोकस पे जा रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो रे है वो अपने पास को रिट्रेस करेगी, ठीक है। चाहो तो अलग अलग बना सकते हो चारों। समझ आई बात ये? है ना? आगे देखते हैं। सर ये तो बनाने दो, एक में बना लो जल्दी से। ये बनाना है सर। अगर बनाना है तो ठीक है जल्दी बनाओ, नहीं तो फिर उसमें लिख लो कि रेफर फ्रॉम द मॉडल। बना ही नहीं है। हाँ और एक्स्ट्रा मॉडल होगी बेटा पता नहीं। उसमें तो फोटो की 50 क्रेडिट कार्ड बता ले भाई पूरा क्लास उसमें निकलता है। फिर बोलता है मेरे को गालियाँ क्यों देते हो। इसके बाद है मिरर इक्वेशन। सर ये क्या है? आप बना लेते हो फिर आपको छोड़ देते हो ऐसे। मैं भी तो पहली बार बना रहा हूँ। पहली बार हमारे सामने बना रहे दूसरी बार हमको बता रहे हैं। तो गलत बोला, वो पहली बार नहीं बना रहा हूँ तो मैं बहुत बार बना चुका हूँ। उसमें करेक्शन है ना। वो तो अच्छा है।
मिरर इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक मिरर बना देते हैं और तो लमन पे दया आ जाती है। जैसे कॉन्केव मिरर बनता है बेटा, फिर तो लेंस बनेंगे। अभी तो तू कैसे बनाएगा यार? जैसे 10th में बनाया था वैसे। 10th में मेरे को पता है तेरी टेस्ट की कॉपी में 3-4 बार क्रॉस करके एक बार से डायग्राम बन जाता है। और वो डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, इसे समझो पहले इधर। अभी इधर समझो सबसे, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, वो नहीं समझ आएंगे ना। सारा खेल तो डायग्राम का ही है, डायग्राम याद होने चाहिए हमको, ठीक है। इससे अपने को 3 वे निकालनी है। पहली बात ये माइंड में होना चाहिए, एक पैरेलल, एक आपकी जाएगी पोल पे, है ना, एक जाएगी पोल पे और एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन कौन सी 3 वे? एक पैरेलल, एक पोल पोल और सेंटर, ठीक है। अब 3 वे फटाफट से ड्रॉ कर देते हैं। पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर तुम डायरेक्ट रे बनाओगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा काम। इसमें ध्यान रखो कि इसका जो इमेज है ना, ये कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? सी और एस के बीच में। तो पहले ही यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर लिया छोटा सा, मतलब मेरे को यहाँ से क्रॉस करवानी है रेस, कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, कुछ भी करके यहाँ से क्रॉस करा देंगे। ऐसे ऐसे तो वो एरो बना बड़ा, एरो बना बड़ा। कभी इंटरसेक्ट नहीं होती ना तो डॉट बड़ा कर देना। एरो आगे ले लेना, एरो का भी बड़ा कर देगा वो नीचे वाला। एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब इसमें ना ये पहले आइडिया होना चाहिए कि इमेज कहाँ प्लॉट होगी, नहीं तो डायग्राम से तो एग्जैक्टली बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना। या तो आप पूरे ना राउंडर और सब लेके बैठो स्केल, पर अपने को पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करने, एक ही थोड़ी ना ऑप्टिक्स का, इसलिए वो भी चला लेगा। बट थोड़ा डायग्राम लगना चाहिए कि हाँ वैसा बना है ना, पता लगे कि आप क्रॉस यहाँ पे कर रहे हो और फिर इमेज वहाँ बना रहे हो, वो साफ साफ गलत हो जाएगा फिर। वहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेट पॉइंट पे बना। हाँ, तो यहाँ पे ना ये इमेज फ्लोट हो जाएगी। ए का ए डैश नीचे आ जाएगा और बी डैश ऊपर चला जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। 2 रे बन गई। एक कौन सी बताई थी मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, वो वापस जाए। मस्त है, ठीक है, समझ आ गई बात? एक पोल से, अब इसमें 4 ट्राइंगल यूज करने हैं। अच्छा पोल वाली हो गई, ठीक है ना, 4 ट्राइंगल यूज करने। देखो समझो पहले कौन कौन से लेने हैं। 2 ट्राइंगल लेने हैं आपको, मतलब देखो हर ट्राइंगल में ए बी और ए बी डैश आना चाहिए। जितने भी 4 ट्राइंगल लेने हैं सब में ए बी और ए बी डैश आना चाहिए। समझ रही बात नहीं? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू है फ्रॉम मिरर, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका क्या है v, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी आपकी r, ठीक है। समझ रही बात नहीं? यस अब देखो 4 कौन से ट्रायंगल लेने हैं? 2 ट्रायंगल तो लेने हैं पोल के साथ और 2 ट्रायंगल लेने हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। एक तो ये वाला देखो ऐसे माइंड में देखो, मैंने ऐसे रट रखा है डेरिवेशन, अब मेरे से फटाफट हो जाएगा। क्या करना है? 2 ट्रायंगल तो लेने, पोल के साथ 2 ट्रायंगल लेने, पोल के साथ लोगे तो ए बी सी और इसका सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश, 2 हो गए, ए बी पी और इसका सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश। समझ रही बात? दोबारा देख लो, 2 ट्रायंगल लेने पोल के साथ, 2 ट्रायंगल लेने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। हर ट्रायंगल में आपका क्या होना चाहिए? ये कंसीडर होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रायंगल ले रहे हो ना, या तो ए बी आना चाहिए या ए बी डैश आना चाहिए। एक में ए बी आ गया तो उसके दूसरे में जाना चाहिए ए बी डैश, ए बी सी, तो ए डैश बी डैश सी। तो ये तो सेंटर वाले हो गए, सी वाले हो गए 2 ट्रायंगल है ना,
ABP, तो दूसरा A dash B dash P। समझ आ गई बात? हाँ, सर। चलो डायग्राम बनाओ, कंसिडरेशन लिखो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। वो भी पिछले वाले डायग्राम उसमें कर बनाने सकते बंगले हैं। बंगले हाँ बस समझने में ना समझ लिया ना आप डायग्राम बना मिरर इक्वेशन में रे डायग्राम में इसमें लिखने लगा गया वो हाँ, क्या सर consider an object AB placed ओए यस नहीं दिख रहा है। सर मुझे नाइट ब्लाइंड Object AB placed on the principal axis beyond center of curvature C, ठीक है, of concave mirror of concave mirror of small aperture बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी उसके बाद of concave mirror of small aperture, इसमें लिखा हुआ भी है, उसमें सिर्फ काम की बातें बता रहा हूँ है ना। Rays are considered as paraxial. Rays are considered as paraxial. ये नहीं लिखा हुआ उसमें, मैंने ऐसे दिखा दिया इसके साथ। नहीं आने वाली लाइट इसकी वजह से after मुझे आभास हो reflection, रहा है। after reflection, हाँ, डायरेक्शन rays are considered as paraxial. कंसीडरेशन में ही आफ्टर कंसिडरेशन में ही स्मॉल अपर्चर में लिख दिया करो, रेस पैरेक्सियल भी हर बार बताना ही है, ये तो हर डेरिवेशन में बताना ही पड़ेगा तुम्हें। आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, a real and inverted image after reflection from the mirror, a real and inverted image A dash B dash is formed। अरे नहीं लग रही गर्मी भाई, नहीं होगी। दरवाजे खोलेंगे तो और ज्यादा गर्मी होगी, एसी की हवा भी बाहर निकल जाएगी। जैसे कि ऑलरेडी बात हाँ, ये खुली है तो हां ना कैसे खुली हुई है? उतनी जल्दी है ऑलरेडी गर्मी गर्मी हो गई ओ भाई ठीक है, समझ आ रही बात नहीं? क्लास है करता ना? हाँ, अभी मैथ्स की क्लास कैंसिल बोलना सर, सर लाइट आ गई तो ओ, सर, मारो। पहले निकल लो, उससे पहले निकल लो, सर डिहाइड्रेशन हो रहा है 15 मिनट ही अभी निकल जाता हूँ। उससे पहले ही निकल लो। सर, आगे बोल रहा हूँ। और एक बार बाहर निकल लोगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। इस बार मिस किया तुम्हारा हर बार जोड़ सर नंबर तो बहुत कर चुके हो चलो अभी डायग्राम आगे बोल दो ना अरे डेरिवेशन तो किया ही नहीं। डायग्राम तो बनाना तो सर बना तो लिया डायग्राम। उधर कहाँ से? बोर्ड पे फ्लैश लाइट रखो ना तो इसमें रिकॉर्डिंग आए। बोर्ड पे फ्लैश लाइट को रखो ना तो मारो ना फ्लैश। हाँ भैया क्या क्या सब लोग मारो हमेशा तो सेलिब्रिटी वाली ए, भाई चुप चुप, अभी खत्म, ये वाला खत्म करते हैं बस प्लीज, है ना। वाह सेलिब्रिटी। अभी देखो ए बी जो है, दो ट्रायंगल लेने हैं, है ना। बाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इससे आपको इनके रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आई बात ये। एंड फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी से। समझ आई बात ये। इससे वापस ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। यहाँ से बी से पी तक डिस्टेंस लेना है, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी। समझ आ गई बात ये। देखो एक तो ये हाइट लेनी होती है और एक ये ऐसी वाली डिस्टेंस लेनी होती है। ये डायगोनल मत ले लेना, और डायगोनल क्या, हाइपोटेन्यूस मत ले लेना। समझ आ गई बात ये। क्लियर है ना यहाँ तक। अब दोनों ट्रायंगल से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, LHS LHS दोनों की क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BC upon हम B बोल dash सकते हैं C कि BC डिवाइडेड बाई B डैश C equal to BP इक्वल by टू BP डिवाइडेड बाई B डैश P। BCC को अपन देखो जो भी चीजें लिखनी है ना वो सब आपको लिखना है किसके टर्म्स में, U, V और R के टर्म्स में, है ना। तो BCC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BCC को मैं लिख सकता हूँ BP माइनस CP, पोजीशन है ना। और B डैश C को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस B डैश P। शर्म करो थोड़ी सी, वो क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें पुट करनी है ना आपको, ये जो डिस्टेंस पुट करनी है ये कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में, ये क्या है कोऑर्डिनेट है, तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है देखो B से P कितना है, B से P कितना है माइनस Q, CP कितना है, CP कितना है माइनस R, माइनस B डैश P कितना है, B डैश माइनस P V माइनस V। समझ रही बात है? सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। तो B से P जो है वो माइनस U माइनस C से P कितना है माइनस R डिवाइडेड बाई C से P कितना है माइनस R और B डैश P कितना है माइनस P इक्वल टू B से P कितना है माइनस यू और B डैश P कितना है, माइनस वी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, V माइनस R इक्वल टू U डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, RV माइनस UV इक्वल टू UV माइनस UR। ये UR वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा VR प्लस UR इक्वल टू 2UV। इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, UVR से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 by U, 1 by U डबल बाई 1 by V, 1 by 2 by R, 1 बाय 2 बाय आर। अब 2 by R को क्या लिख सकते हैं, 2 by R को 1 upon F लिख सकते 1 by हैं, F, क्योंकि R 1 में by होता है ना, बिकॉज R by 2 इक्वल टू F होता है, तो अपन ये लिख सकते हैं 1 upon V प्लस 1 upon U इक्वल टू 1 by F। पीछे क्या? समझ रही बात? यस सर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्या यहाँ पे भी आपने विद साइन पुट करे हैं और जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब भी U, V और F को क्या पुट करना है With sign। तो यहाँ पे स्पेशली लिख लेना सही है, फ्लैश लाइट से पहले से भी अच्छा दिख रहा है। एंड F। रिकॉर्डिंग में दिख रहा है वो तो। वही बोल रहा हूँ। समझ रही बात? चलो नोट करो फटाफट से। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है। वो स्पॉटलाइट रखो रखो थोड़ी देर। अच्छा ये अब तो रिकॉर्डिंग में आ गया इधर से ना। ये बस सेकंड तू आगे आ जा ना, कुछ भी नहीं। अबे मेरे पे क्यों डाल रहा है परछाई यार? अबे मेरी एक ही पहुंच रही, तुम सब तो अपनी फ्लैश परछाई से खेल रहे थे। क्या बंद कर दे? क्या बोल रहा है मसीहा है, कल से तो इसका ही रखना। सब लोग बंद कर दो। फ्लैश लाइट मसीहा। अभी रिकॉर्डिंग भी बंद करा, एक बार सब आ गया ना। कब क्या बोला? बंद है ना, पॉज करना। हाँ अभी तो खत्म ही कर रहा है। ये जो गली में भी